तो बिहार में विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला चल रहा है। आपको बता दें कि 25 नवंबर से ही बिहार के विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले की शुरुआत हुई है और विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले में जो है इस बार कई चीजें आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। दर्शकों को यह बताते चलें कि ये जो मेला है वो 32 दिनों तक चलता है और इन 32 दिनों में जो सोनपुर का मेला है पूरे विश्व भर में, देश भर में, बिहार में खासतौर पर आकर्षण का केंद्र बना रहता है। हमारे साथ सोनपुर मेले से सीधा हमारे बिहार संपादक एसके राजीव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। एसके राजीव, सोनपुर मेला विश्व प्रसिद्ध मेला माना जाता है और देखिए इस बार 25 नवंबर से इसकी शुरुआत हुई। इस बार इस मेले की खासियत क्या कुछ है, क्या कुछ चीजें हैं जो इस बार मेले को खास बना रही हैं? नवीन, एक पंक्ति है, कन कन में हरि, छन छन में हरि, मेरे जीवन के यशवन में हरि। मन की आंखें तूने खोली तो ही दर्शन पाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। लेकिन अगर वाकई में आपको नारायण का दर्शन करना है, साक्षात दर्शन करना है और साथ में अगर शिव भी हो तो फिर बात ही क्या है। और अभी हम जिस जगह पे मौजूद हैं ये वो धरती है जहां पर कि हरि और हर का मिलन होता है। और देखिए हम आपको दिखाना चाहेंगे कैमरे से कि देखिए सामने जो आप देख रहे हैं तो बड़ा ही अद्भुत दृश्य, बड़ा ही अद्भुत नज़ारा है यहाँ का। और चूंकि मैं हिंदुस्तान के कई तीर्थ स्थल पे मैं गया हूँ, यानी कि नर जो है वो पालन करते हैं और देखिए बड़ा अद्भुत है। सनातन की संस्कृति जो है वो बहुत ही अद्भुत है कि कहा यह जाता है कि भगवान विष्णु ऐसे भगवान हैं जिनके चरण पे माँ लक्ष्मी लौटती है। और अगर आप रामायण का प्रसंग आप जब उसमें तुलसीदास जी ने लिखा है कि कलयुग के विषय में कि कलयुग नाम ही एक आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, यानी कि कलयुग में सिर्फ राम का नाम ही जो है अगर आप हमेशा जपते हैं तो आप भव सागर से पार कर जाएंगे। और देखिए ये दुनिया वाकई में नश्वर है, नासवान है। यहाँ पर जो आया है उसको एक दिन जाना है। तो निश्चित तौर पर अगर आप हरि की भक्ति या फिर प्रभु की भक्ति में अगर आप लीन रहते हैं तो निश्चित तौर पर न सिर्फ आपके ऊपर ईश्वर की कृपा होगी बल्कि ईश्वर का जब सानिध्य और ईश्वर की जब कृपा लोगों को प्राप्त होती है तो फिर आप समझिए कि उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखा है रामायण में, उन्होंने यह भी लिखा है कि भगवान के विषय में उन्होंने लिखा है प्रभु श्री राम के, तो चूंकि जो हरि हैं वो राम के ही अवतार माने जाते हैं। तो उसमें कहते हैं प्रभु कि निर्मल जनमन सो मोहि पावा, मोहे कपटी छल छिद्र न भावा, यानी कि अगर आप वाकई में निर्मल हैं, मन से निश्चल हैं, ईश्वर का सानिध्य और ईश्वर का जो प्यार है, जो प्रेम है वो आपको प्राप्त होगा। तो कई जो इसमें कई प्रसंग हैं, उन तमाम प्रसंग की अगर हम चर्चा करें तो समय कम पड़ जाएगा। लेकिन चूंकि अभी हम जिस जगह पे मौजूद हैं इसकी अपनी एक अलग विशेषता है। और अभी मेरी बात हो रही थी एक पंडित जी से, तो उन्होंने बताया कि भाई एक ज़माने में मतलब आज से 14,000 साल पहले यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश सब एक साथ आए थे और यहीं पर हरि और हर का जो है वो जब मिलन हुआ था तो इसकी स्थापना की गई थी। ऐसे जो ये इलाका है इसके विषय में कहा जाता है कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर गंडक नदी है जो कि गंगा में जाकर के मिलती है और उसका भी अपना एक इतिहास है। कहा जाता है कि जो गजेंद्र मोक्ष अगर किताब आप पढ़ रहे होंगे तो उसमें उसका पूरा वर्णन किया गया है कि किस तरीके से मगर जो है वो हाथी पानी पीने आता है इसी गंडक के किनारे और वहाँ पर मगर हाथी का पैर पकड़ लेता है, फिर वो नारायण को आवाज़ देता है विष्णु को, तो स्वयं वहाँ पर विष्णु प्रकट होते हैं। तो ये दैवीय धरती है, अद्भुत धरती है ये। हालांकि जिस तरीके से हिंदुस्तान के अन्य मंदिरों का आप महाकाल का कह लीजिए, वैष्णो देवी का कह लीजिए, जिस तरीके से शिरडी का कह लीजिए, जिस तरीके से उसकी पॉपुलैरिटी हुई है काशी विश्वनाथ का, उस तरीके से इसका उतना नहीं हो पाया क्योंकि सरकार की नज़र इस पर नहीं पड़ी है। और हम तो आग्रह करेंगे प्रधानमंत्री जी से भी कि प्रधानमंत्री जी की कृपा दृष्टि इस मंदिर पर भी पड़े, या फिर हो सकता है कि प्रभु की अभी ये इच्छा नहीं हुई होगी, चूँकि जब प्रभु की इच्छा होती है तो वो खुद ही अपना उद्धार करवा लेते हैं। तो कॉरिडोर से अगर इस मंदिर को भी जोड़ा जाएगा तो राष्ट्रीय पटल पर ये मंदिर भी उभर करके सामने आएगा। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि पूरे दुनिया में सिर्फ 2 ही जगह ऐसे हैं जहां पर कि विष्णु और शिव एक साथ जो है वो मंदिर नजर आते हैं। हमारे साथ एक पंडित जी, हम इनसे थोड़ा बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। पंडित जी बताइए कि चूंकि कहा यह जाता है जो रामायण में जो लिखी हुई है पंक्तियां, उसमें यह कहा गया है कि जो पंडित होते हैं उनके पास उपनिषद का बहुत ज्ञान होता है, वेद का बहुत ज्ञान होता है।
और उसमें भी कहा गया है कि जो उपाध्याय हैं तो चूंकि उनके अंदर अध्ययन और अध्याय दोनों की क्षमता होती है, जो मिश्रा होते हैं वो तमाम गुणों से निपुण होते हैं, इसलिए उनका नाम मिश्रा रखा गया है। तो जो भी पांडित्य में जो अलग अलग जो नाम रखा गया है उसका उसमें बहुत ही डिस्क्रिप्शन है, वर्णन किया गया है। तो मुझे आप यह बताइए, चूंकि आप भी विद्वान हैं, कि इस मंदिर की क्या महत्ता है और इस मंदिर की स्थापना कब हुई थी, कैसे हुई थी, ये बताइए। यह स्थापना हम नहीं बतला सकते हैं, बहुत पुराने की बात है। यहाँ हरि और हर है। हरि मतलब विष्णु, हर मतलब शंकर है, दोनों एक ही साथ लिंग में हैं। यहाँ ब्रह्मा जी ने स्थापना किए हैं। यहाँ कुछ नहीं था, जंगल पहाड़ था। ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित ये मंदिर जी वही किए हैं। जहाँ हरि है वहाँ हर नहीं है, जहाँ हर है वहाँ हरि नहीं है। तो हे विष्णु भगवान कहे हैं कि दोनों को एक साथ रखेंगे। लक्ष्मी जी छोटे और सरस्वती जी बड़ थे, तो लक्ष्मी जी अपना श्रृंगार पटार करते रहे थे। तो कहें ब्रह्मा जी ने कि जाइए आप श्रृंगार पटार करके आइए, बड़ का आगमन होता है। तो मुहूर्त निकला जा रहा था, तो वे सरस्वती जी अपना आगमन करने पूजा पाठ करने लगे। सरस्वती जी आए हैं, बिगड़ गए, तो वह शंकर और विष्णु भागने लगे। तो वे ब्रह्मा जी ने इनको पकड़ से स्थापित किया गया है। अच्छा बताइए कि मेला यहाँ क्यों लगता है? कहा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा मेला है ये, और महीने में 30-32 दिन ये मेला जो है वो चलता है, एक महीने से ज़्यादा। तो ये मेला क्या लगता है और मेले का क्या तारतम्य है इस मंदिर के साथ? मेला का प्रसंग है कि कार्तिक पूर्णिमा का जो स्नान होती है ना, उसका महत्व किया जाता है। यहाँ पशु का मेला लगता है। यहाँ पशु मेला नहीं लग रहा है, पहले लगता था, अब नहीं लग रहा है। यहाँ मेला का प्रतिष्ठित मेला है। अच्छा, पहले कहा यह जाता है कि पहले जो है वो जब यहाँ मेला लगता था तो काफ़ी भीड़ यहाँ होती थी, बहुत दूर दूर से लोग आते थे। मैं अभी चूंकि मेला घूम करके आया हूँ, तो वो मेले में वो रौनकता नहीं दिख रही थी जो पहले हुआ करती थी। तो आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं से उस पर एक इनिशिएटिव होना? मेला लगता था पहले, हाथी, ऊँट, बैल, गधा, बकरी, तोता, मैना, सूगा, ये सब आता था। जो देहात के आदमी आता था तो पहले पंछी देखना चाहता था। अब पंछी है नहीं है, न हाथी है, न ऊँट है, न घोड़ा है, न गधा, कुछ नहीं है इसमें। कोई भी अगर आएगा देहात का आदमी तो पहले पंछी ने देखेगा, जानवर देखेगा, तो है ये नहीं है। तो किस लिए मेला देखेगा? कि कम्बल किनने के लिए, स्वेटर किनने के लिए, जैकेट देखने के लिए, झिलुआ देखने के लिए, थिएटर देखने के लिए, यही है। अच्छा पंडित जी, की और बताइए कि यहाँ आने के बाद लोगों की कितनी मन्नतें पूरी होती हैं? जो मांगता है ना उसका मन का पूरा हो जाता है। यहाँ दोनों है ना, शंकर और विष्णु, उसका मन के बाद पूरा हो जाता है। जो मांगे साल के अंदर में पूरा होता है। चले, तो आप अगर इस वक्त न्यूज को देख रहे हैं और अपने घरों में हैं, तो आप घरों से ही बाबा हरि और हर का दीदार कीजिए और मन्नतें मांगिए, क्योंकि पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। तो ये अद्भुत है। थोड़ा सा हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं यहाँ, इनसे हम बात करेंगे। कहाँ आए हैं भाई साहब? हम बिहार शरीफ से आए हैं जी। कुछ हम गाना गाना चाहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल गाते हैं। जय जय गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे, निरपियन हेतु गए सिंधु के किनारे, सिंधु बिचे ग्राहा बसे पैरधारी पछाड़े, नाक कान जब डूबन लागे, नाक कान जब डूबन लागे, कृष्ण को पुकारे, द्वारका में सबद गई गरुड़ चढ़ी धावे, अग्रहवा कुमार गजराज को उबारे। हम बिहार शरीफ से आए हैं। तो सर, आप ये जो गाना गाए हैं, ये मतलब यहाँ के परिप्रेक्ष्य में यहीं के? हाँ, बहुत भावुक हो रहे थे गाते समय। आपकी आंखों में मैं देख रहा हूँ कि आंसू भी आ गए। हाँ, हम और गाना भी अपने बनाते हैं, अपने गाते हैं। कहत कहावत सब कहे, बना के कहना मुश्किल है, हराम के खाना खा रहा तो कमा के खाना मुश्किल है। जैसे कि सोनपुर के बारे में, लीची लाल मुजफ्फरपुर के, हाजीपुर के केला, दुनिया में नाम कमौले बानी सोनपुर के मेला, जहमा दुल्हन भुला गली मेला में, कैसी काटी ला जिंदगी अकेला में,
खाजा खास सिलाव के बानी चंद्रकला पटना के, गोरखपुर के रसगुल्ला मावा सत्तू शुद्ध चना के, कथो मजनू के पड़ली झमेला में, दुल्हन भूलैलो सोनपुर मेला में। देखिए बड़ा अद्भुत है, एक अपने इस गाने में इन्होंने कई चीज़ों की व्याख्या कर दी है। भाई साहब कहाँ से आए हैं आप? हम तो कि राजीव सोनपुर मेले की से आए हैं। क्या कुछ मन्नत मांगा आपने कभी जो पूरी हुई? बहुत यहाँ मन्नत मांगने के बाद पूरा हो जाता है। अच्छा, तो आपने कभी कुछ मांगा था जो मिल गया? हाँ मांगे थे। अच्छा, चलिए और भी हमारे साथ देखिए कुछ नए पेयर हैं, लगता है कि आपकी नई शादी हुई है। क्या कुछ मांगा आपने? मांगा था, हो गया, पूरा हो गया हमारा। भगवान तो शादी के लिए आप मन्नत मांगे थे कि मेरी शादी हो जाए? लव मैरिज हुआ था हमारा, लव मैरिज शादी हुआ। चलिए बहुत बढ़िया। आप बताइए आपने क्या मन्नत मांगा? सेम इनकी वाइफ। जी जी, तो आप भी मन्नत मांगे थे कि इनसे शादी हो जाए? हाँ। चलिए देखिए बड़ा अद्भुत है, एक गाना है हिंदी फिल्म का, इधर आइए भाई साहब, कि मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई। देखिए और भी यहाँ पर कई युवा हैं, हम इनसे बात करेंगे। अरे भाई यह देश युवाओं का है। आप कहाँ आए हैं भाई साहब बताइए? हम तो हरियाणा से आए हैं। अच्छा, क्यों आए हैं? पूजा करने आए हैं। पूजा कर लिया आपने? नहीं अभी नहीं, अभी 6 बजे आरती स्टार्ट होगी, तो हर मंगलवार को हम लोग आते हैं आरती। हर एक मंगलवार? हर एक अब मंगलवार। ये बताइए कि यहाँ आने के बाद आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जब यहाँ नियमित तौर पर आते हैं, जिनकी मन्नतें यहाँ पूरी हुई होंगी। जी, यहाँ पे मतलब समझिए तो हरियाणा बहुत पुरानी है, जो हम लोग सुनते आ रहे हैं, जो राजा महाराजों ने इससे स्थापना किया था, और हम लोग जैसे मतलब सुनते हैं वैसे हम लोग पारंपरिक पूजा करते हैं। आप कुछ मांगे कि नहीं? नहीं, आज तक तो भगवान जो दिए बहुत अच्छा ही दिए, और आगे भी देंगे। चलो बहुत अच्छी एक पंक्ति और है कि मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। तो बहुत कहा यह जाता है, कई लोगों को आप देखेंगे ऐसे इस दुनिया में जो जब भगवान के मंदिर में जाते हैं तो वो कुछ मांगते नहीं हैं, क्योंकि उनका ये कहना होता है कि पिता से पुत्र क्या मांगेगा, और जो पिता है उनसे मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप एक बार फिर से लाइव देखिए किस तरीके से भगवान हरि और हर का और दीदार कीजिए अपने घर में बैठे हुए, क्योंकि एक तरफ जो एक देवता है वो सीधे तौर पर पालनहार हैं विष्णु यानी कि हरि, और एक जो देवता है शिव, सनातन में उनको मृत्यु और मोक्ष का देवता माना गया है। तो अगर आपको धन की प्राप्ति करनी है, ऐश्वर्य की प्राप्ति करनी है, तो वो भी यहाँ आपको मिलेगी, और अगर आपको मोक्ष चाहिए तो वो भी आपको यहाँ आकर के मिलेगा। तो बड़ा ही अद्भुत है। और देखिए ये बाबा नंदी हैं, अगर आप कोई भी मन्नत मांगते हैं शिव से तो पहले नंदी के कानों में जाकर के कहना पड़ता है, नंदी फिर जो है महादेव तक उन बातों को पहुंचाते हैं। तो बड़ा अद्भुत है यहाँ। और कभी भी आप देश के किसी भी कोने में हो और अगर आप बिहार आते हैं तो हरिहर नाथ मंदिर जरूर आइए, क्योंकि यहाँ की अपनी एक महत्ता है, यहाँ की अपनी एक विशेषता है, और देवों के देव महादेव और पालनहार विष्णु स्वयं यहाँ विराजते हैं। जी नवीन? बिल्कुल, जो विशेषताएं आपने दिखाई एस के राजीव, और जो लोगों से आपने बात किया, यही खूबसूरती है देखिए सोनपुर मेला की। सोनपुर मेला आखिर विश्व की प्रसिद्धियों में शामिल क्यों हुआ, यही खूबसूरती है। और एस के राजीव देखिए एक और छोटी सी चीज आपसे समझना चाहेंगे। देखिए सोनपुर मेले को जाना जाता है खरीदारी के लिए, यहाँ जो मनोरंजन के साधन लोगों को मिलते हैं उसके लिए, लेकिन इस बार धार्मिक खूबसूरती भी मेले में परोसी गई है लोगों को मंत्रमुग्ध करने के लिए। नहीं देखिए नवीन, मेले की जो खूबसूरती है यही खूबसूरती उसकी संस्कृति है, और मेला जो है वो हिंदुस्तान का इतिहास रहा है। हालांकि अब धीरे धीरे मेले की जो परंपरा है वो गुम होती जा रही है। और आज मैं चूंकि यहाँ लगभग 2 बजे से हूँ सोनपुर में, मुझे मेले में बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला जिसकी वजह से सोनपुर के मेले की जो लोकप्रियता हुआ करती थी वो मुझे बहुत कुछ देखने को नहीं मिला। लेकिन हाँ, मेले में अब थिएटर जो है वो निश्चित तौर पर एक स्थान ले लिया है, और खास करके जो लोगों की भीड़ है, मैंने देखा कि जैसे ही शाम का वक्त हो रहा था काउंटर पर बड़ी संख्या में जो लोग थे वो उमड़ रहे थे। और देखिए मैं मंदिर प्रांगण में हूँ तो वो भीड़ नहीं है जो भीड़ मुझे वहाँ दिख रहा था, जबकि वहाँ पर टिकट की व्यवस्था थी 1200 रुपये से लेकर के 200 रुपये तक। तो ये कहीं ना कहीं से जो एक हमारी संस्कृति थी, जो हमारी सभ्यता थी, वो सभ्यता और संस्कृति का एक ह्रास जो है वो आप कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं से हो रहा है। हालांकि इन सब के बीच चूंकि सोनपुर मेला है, कहा अभी जो मेरी बात हो रही थी एक पंडित जी से, तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर पशु पक्षियों का मेला लगा करता था, उसकी बड़ी महत्ता थी। लेकिन वो जब मैं आज गया था तो वहाँ पर मुझे गिने चुने कुछ घोड़े जो हैं वो नज़र आए, और जब लोगों से मैंने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि नहीं, पशु जो मेला जो था वो अब
अब समाप्त हो गया है, क्योंकि उसका एक खास पीरियड होता है। लेकिन उसके बावजूद लोगों की भीड़ थी खरीदारी के लिए, और ऐसे भी जब गांव में भी छोटा मोटा मेला लगता है तो बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचते हैं। और ये तो किसी जमाने में एशिया का सबसे बड़ा मेला जो है ये हुआ करता था, तो इसकी तो अपनी एक लोकप्रियता है, इसकी अपनी एक पॉपुलैरिटी है। और निश्चित तौर पर बिहार के लिए कम से कम ये एक धरोहर है, और एक जो कि इतिहास में के खूबसूरत पन्नों पर खुद को संजो कर रखा है, और उस समय से लगातार ये अनवरत चलता रहा है। और मुझे लगता है कि जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक ये सोनपुर मेला भी चलता रहेगा। बिल्कुल, जब तक ये सृष्टि रहेगी, इस मेले की जो पहचान है वो बिहार से बनती रहेगी। इसके राजू देखिए, एक और चीज चर्चा में है। देखिए 2025 का जो सोनपुर मेला है उसमें महंगाई की काफी चर्चा है, और ऐसा भी कहा जा रहा है कि महंगाई इस बार के मेले को प्रभावित कर रही है। आप लगातार आज वहां चीजों पर नजर बनाए हुए हैं, क्या कुछ प्रभाव महंगाई का वहां पे दिख रहा है? देखिए मुझे लग रहा है कि 2010 में एक गाना आया था कि नहीं, सॉरी, 1970 के दशक में एक गाना आया था जो हम लोग अक्सर सुनते हैं कि बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई। तो आप अंदाजा लगाइए 1970 के ज़माने में भी महंगाई को लेकर के ये गाना जो है वो बनाया गया था। और अब देखिए कि धीरे धीरे जो है वो महंगाई किस तरीके से अब ये बढ़ रही है कि लोग जो है वो अपने पॉकेट से पैसे निकालने के लिए सोच रहे हैं। हालांकि महंगाई का जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा मेले पर नज़र नहीं आता है, क्योंकि लोगों के पास जो अब राजस्व है, जो रिवेन्यू है, वो भी काफ़ी बढ़ता जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद, महंगाई के बावजूद मेले में जो है वो भीड़ काफ़ी दिखाई दे रही थी, और लोग जो है वो खरीदारी करने के लिए आ रहे थे। लेकिन एक और खूबसूरत तस्वीर हम आपको दिखाएंगे नवीन। देखिए ये जो मंदिर आप देख रहे हैं मेरे सामने, वहाँ ये बजरंग बली का मंदिर है। और आज चूँकि मंगलवार है तो मंगलवार का अपना बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, और चूँकि मंगलवार के विषय में कहा जाता है कि बजरंग बली का वो दिन होता है। तो देखिए इस बजरंग बली के विषय में ये कहा जाता है कि इस बजरंग बली को आज से लगभग 15,000 साल पहले कई बार लोगों ने यहाँ से, जो उस समय के राक्षस हुआ करते थे, उन्होंने इसको उखाड़ने की कोशिश की थी, हटाने की कोशिश की थी। यहाँ पर 2 और छोटी छोटी मूर्तियाँ थी बजरंग बली की, जिसको कि उठा लिया गया था, लेकिन इस बजरंग बली को लोग उठा नहीं पाए थे जो उस समय थे। तो इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंस है। और अंदर एक अखंड दीप भी देखिए कि यहाँ पर के पुजारी हैं। क्या विशेषता है इस मंदिर की, बजरंग बली की बताइए। जैसे हम हमारे पुजारी ये हैं, मंदिर के मेन पुजारी हैं, इनसे पूछिए, हम तो सेवक हैं। जी, क्या है बाबा इस बजरंग बली? ये इनकी अद्भुत लीला है, जो हम लोग बचपन में मेरे दादाजी कहते थे कि ये हजारों वर्ष पहले पुराने राजस्थान से मूर्तियाँ सारे बिकने के लिए आता था, हर साल आता था। तो उस साल सोचा कि इस बड़ा मूर्ति को ले जाएं और बिक्री मेरा होगा तो इससे मैंने मंदिर का विकास करेंगे। तो ये मंदिर मूर्ति नहीं बिका, बहुत से मूर्तियाँ बेच दिया, लेकिन ये मूर्तियाँ नहीं बिका। नहीं बिकने के कारण, जैसे कि यह पहले यह पीपल का पेड़ था, पीपल के पेड़ के नीचे उसमें उठा दिया और कहा कि हे प्रभु, आपको रहने का यही विचार है। तदनंतर बहुत से लोग आए, उठाए, कुछ भी किए, लेकिन टच से मस नहीं हुए। तदनंतर अगले साल उन्होंने राजस्थान से जो मारवाड़ी थे वो बेचने के लिए आए, और प्रभु की कृपा से सब हमारा माल बिक गया। तब कहा कि हे प्रभु, अब यहीं पर हम भी रह जाएंगे। कुछ दिन रह करके पहले सुर्खी चूना का जो दीवार जो देख रहे हैं ना बीच वाले, वो जो है सुर्खी चूना पर आज तक ऊपर तक गुम्बद तक का है। देखिए हनुमान जी के विषय में कहा जाता है कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। तो बजरंग बली का नाम अगर सिर्फ सुमिरन करने मात्र से ही संकट से मुक्ति मिल जाती है। और देखिए अद्भुत है, यहाँ भी साक्षात शिव हैं और रुद्रावतार जो है वो माना जाता है बजरंग बली को। हम आपको भीतर भी लिए चलते हैं, हालांकि यहाँ नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन देखिए बड़ा अद्भुत है ये जो दृश्य, ये बड़ा अद्भुत है। और सबसे जो महत्वपूर्ण है कि देखिए यहाँ पर राम भी हैं, स्वयं श्री राम।
चलिए, तो फिलहाल कुछ तकनीकी खामियों की वजह से हमारा संपर्क टूट गया है हमारे बिहार संपादक एसके राजीव से। तो तस्वीरें हम आपको लगातार सोनपुर मेले की दिखा रहे थे। धार्मिक विरासत की भी यहाँ पर आपको अनूठी मिसाल देखने को मिलेगी। एक धार्मिक विरासत किस तरीके से सहेजी गई है सोनपुर मेले में, उसको भी आप देख सकते हैं। पहले हर और हरिहर के मंदिर की तस्वीर हमने दर्शकों को दिखाई और उसके बाद महावीर मंदिर की ये दृश्य जो है वो हमारे बिहार संपादक ने आपको दिखाई। तो बहुत बहुत फिलहाल आपका धन्यवाद एसके राजीव। अगर आपको हमारी आवाज़ मिल पा रही हो तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो सोनपुर मेले की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। सोनपुर मेला बिहार का विश्व प्रसिद्ध मेला है जो 32 दिनों तक चलता है। 2024 में आपको बता दें कि 25 नवंबर से इसकी शुरुआत हुई है और 32 दिनों तक ये मेला चलेगा। और इस मेले में कहा यह जाता है कि देश भर से लोग खरीदारी के लिए पहुंचते हैं, अपने प्रोडक्ट्स बेचने पहुंचते हैं। तो देखना है कि इस बार महंगाई को लेकर भी काफ़ी चर्चा है कि महंगाई सोनपुर मेले को प्रभावित कर रही है। तो देखना होगा कि इस बार जब मेला अपने समापन की ओर जाता है, मेला अपने समापन के दौर में पहुंचता है, तो क्या कुछ वहाँ से चीज़ें सामने निकल करके आती हैं। लेकिन जिस तरीके से सोनपुर मेले में धार्मिक विरासत को सहेजा गया है, ये बिहार की शान और बिहार की जो खूबसूरती है सोनपुर मेले से जो निकल कर आती है, उसको और आगे बढ़ाता हुआ नजर आता है।